तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के और बिहार में खास तौर से 2024 में विधानसभा का चुनाव है और आरजेडी की तरफ से जो तेजस्वी यादव है वो अलग अलग जिला के भीतर जाने का काम कर रहे हैं और एक तरफ नीतीश कुमार है वो भी मतलब अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो इसी बीच तेजस्वी यादव की तरफ से एक बयान दिया गया जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के और एआईएमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के। जो एक चैनल है जो एबीपी न्यूज चैनल के एंकरों ने उनसे पूछने का काम किया। उनके एंकर जब ने पूछा तेजस्वी यादव से कि क्या जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को शामिल करेंगे या उनके साथ आप गठबंधन करेंगे, तो उनकी तरफ से जवाब आया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं या हमारी पार्टी या हमारी अलायंस, अगर हम बात करते अभी इंडिया अलायंस की, तो इसमें बहुत सारी ऐसे ऐसे दल है बिहार के भीतर जिसमें उन्होंने गिनाने का काम किया कि पहले से ही इंडिया अलायंस में यानी गठबंधन के भीतर कई दल शामिल है और हम कितने दल को इसमें शामिल करें, तो हम फिर बिहार में क्या करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जी है, उसके बाद से लेफ्ट पार्टी है और फिर कांग्रेस है, खुद आरजेडी है, ऐसी बहुत सारी दल है, 5-6 दल पहले से है, तो हम और कितने दलों को अपने गठबंधन में शामिल करें। इन्होंने तो ये कह दिया कि हाँ मुकेश सहनी जी है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, ये तो सही थी, लेकिन मुकेश सहनी जिनके पास अपना खुद का एक विधायक नहीं है, खुद का एक पार्षद नहीं है, खुद का एक कुछ नहीं है, उनको आपने अपने अलायंस के भीतर, अपने गठबंधन के भीतर रखने का काम किया। लेकिन जिनका बिहार के भीतर एक वजूद है, जिनका एक वोट बैंक है, मुस्लिम समाज के लोग उनको अपना नेता मानते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं, उनके पीछे चलने को तैयार है, उनको आप गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि अगर आप गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए स्थिति सही नहीं हो सकती है। जहां जहां ओवैसी साहब या आप अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो फिर वोटों का बंटवारा हो जाता है और फिर किसी और को फायदा हो जाता है। उन्होंने कहा फिर देखा जाएगा, हम भी हर जगह जाकर चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम तो हैदराबाद चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाते हैं, हम महाराष्ट्र चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाते हैं, तो फिर दूसरे लोग हमारे स्टेट में क्यों चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। तो ये तो हो गई बहानेबाजी, मतलब कि आप यहाँ पर चुनाव न लड़े। ऐसा क्यों वो चुनाव न लड़े? आपको किसी ने रोका तो नहीं कि आप महाराष्ट्र चुनाव जाकर न लड़े, आप दिल्ली जाकर चुनाव न लड़े, आप हैदराबाद चुनाव जाकर न लड़े। अगर आप में उतनी ताकत है, अगर आप में उतनी क्षमता है, तो आप बिल्कुल जाकर के महाराष्ट्र के भीतर चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव जाकर चुनाव लड़ते हैं उस तरीके से आप भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। आप भी जिस तरीके से झारखंड में चुनाव लड़ते हैं उस तरीके से आप जाकर दिल्ली में चुनाव लड़ सकते हैं। आपको किसने रोका है? लेकिन आपका वजूद तो होनी चाहिए, आपका पकड़ होनी चाहिए, आपका वोट बैंक होनी चाहिए। लेकिन आपका वोट बैंक तो बिहार में सिर्फ है, और बिहार में कहा, जहां पर सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर, मुस्लिम आबादी के ऊपर, जहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं उनके ऊपर आपकी राजनीति चमकती हुई नजर आती है। आपको अगर मुस्लिम समाज के लोग आज हाथ खींच ले, अपना वोट न दे, तो जमीन पर कितनी जल्दी गिरेंगे खुद पता नहीं लगेगा। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कितने सीट पर लड़ रहे हैं, कितने सीट जीत रहे हैं। अगर ये सोचने लगे मुस्लिम समाज के लोग कि हमारे भीतर से ही चुन करके और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिनको प्रत्याशी बनाया है उनको हम जिता करके बिहार के विधानसभा के भीतर पहुंचाएंगे, अगर जिस दिन मुस्लिम समाज के लोग इस बात को लेकर ठान लिया, उस दिन तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी घुटनों के बल आ जाएगी और वो मजबूर हो जाएगी और वो दारुस्सलाम का चक्कर काटने को मजबूर हो जाएंगे। हैदराबाद दौड़ते हुए नजर आएंगे कि हम आपसे गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब
मुसलमान अपने आप को तैयार करे इसके लिए कि हम अगर साथ देंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, न के तेजस्वी यादव का, न के लालू प्रसाद यादव का, न के मीसा भारती का। तो आप कितने दिनों तक, कितने सालों तक किसी और के कंधे पर रखकर वार करेंगे? अरे अपने भीतर से भी किसी और को चुनिए। और जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर जगह कहते हुए नजर आते हैं कि अपने भीतर से नेता चुनिए, जब आपके भीतर से नेता चुन करके, आपके पार्टी से नेता चुन करके असेंबली में के जाएंगे, असेंबली के भीतर जाएंगे, तो आपका आवाज बनते हुए नजर आएंगे। अगर आपकी ताकत आज होती तो ये तेजस्वी यादव की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इस तरीके से बयान दे दे कि हम एमआईएम पार्टी से गठबंधन नहीं कर सकते, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अगर उनसे गठबंधन करेंगे तो फिर हमारा वजूद जो बिहार के भीतर है, जिस चीज पर हमारा बेस टिका हुआ है, हमारी पार्टी जो राज करती हुई नजर आती है, चाहे पिछले कई सालों में पार्टी ने राज किया या लालू प्रसाद यादव ने राज करने का काम किया, राबड़ी देवी राज करने का काम की, या कोई और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, तो ये सारे जो लोग जो बिहार के भीतर अपनी राजनीति चमकाते हुए नजर आते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के वोट की बदौलत सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाते हैं। अगर आज के आज मुसलमान ये तय कर ले, ये फैसला कर ले कि हम अपने बीच से ही चुनकर भेजेंगे और हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे चलने को तैयार हो जाए, तो कोई भी ऐसा दल नहीं है जो आपके दरवाजे तक दस्तक न दे। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और लोगों को मजबूर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो चापलूसी वाली बात हो जाती है कि हम फलाने को वोट देंगे, हमारे दादा हमारे अब्बा फलाने को वोट देते थे, फलाने के पीछे चला करते थे, हम भी उसी भेड़ बकरी की तरह दौड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब वो दौड़ नहीं कि आप भेड़ बकरी की तरह पीछे दौड़े। अब लोग समझदार हो चुके हैं, अब लोग अपना ये सोच कर वोट देंगे कि हमारा हक और अधिकार के लिए कौन लड़ाई लड़ सकता है और हमारी बात कौन संसद के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर या विधानसभा के भीतर उठा सकता है। इन सारी बातों को सोच कर ही जब भी आपको वोट देने का समय आए, मैं बार बार कई वीडियो में कहता हूं, जो आपके लिए, आपकी शरीयत पर, आपके दीन पर, आपकी मजहब को लेकर के आवाज बनते हुए नजर आते हैं, जब उनको मौका मिले, आपको मौका मिले उनको आगे बढ़ाने का, तो आप बिल्कुल उनको आगे बढ़ाइए। लेकिन अफसोस सद अफसोस ये देखने को मिलता है कि जो हमें किनारा करना चाहते हैं, हम उन्हीं के पीछे चलने को तैयार है। तो ये अभी हाल के दिनों के भीतर बयान दिया गया तेजस्वी यादव की तरफ से, अभी सीतामढ़ी के भीतर पहुंचे थे। उसके बाद से एक तरीके से चुनावी जो चर्चा चल रही है, 2025 में चुनाव, अभी समय लगभग 8 से 10 महीना का, लेकिन उससे पहले अभी बिहार के भीतर अलग अलग नेता दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाकर कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई लोगों से मिलने का काम कर रहा है, कोई कार्यकर्ता से मिलने का काम कर रहा है। तो अलग अलग पार्टी अपने हिसाब से काम करती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच जो बयान दिया तेजस्वी यादव ने, खुल करके जो कहने का काम किया, वो मैंने आप तक इस वीडियो के माध्यम से रखने का काम किया। आगे इस चीज को लेकर के, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, बिहार में क्या गठबंधन होगी आगे, इसकी संभावना है या नहीं है, क्या होगी, जो भी खबर निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक किसी और वीडियो के माध्यम से रखने का जरूर कोशिश करूंगा।